हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च ही बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गोइंग बैक टुवर्ड्स फार्मा एंड आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मुलेशंस की, द एंड स्टेप ऑफ आवर कंप्लीट ड्रग फॉर्मेशन एंड योर एक दवाई बनने का सबसे लास्ट प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, दैट इज अ फॉर्मुलेशन। बेसिकली आपके जो मेन मटेरियल्स है उनको एक शेप देना एंड उनको लाइक खाने लायक, उसको हमारी बॉडी में जाकर असर करने लायक बनाना। बिकॉज जो आपका एपीआई है उसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो, एंड डायरेक्टली कंज्यूम करना हमारी बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल है। उसे कंज्यूम किया ही नहीं जा सकता एकदम रॉ फॉर्मेट में। राइट, सो दैट इज़ योर फॉर्मुलेशंस, जो उसको एक शेप देता है, उसको सही तरीके से बॉडी के अंदर गाइड करने में हेल्प करता है, एग्जैक्ट जगह पर जहाँ काम करना है उसके लिए उसको रेडी बनाता है। एंड इट्स लाइक इट्स अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। फॉर्मुलेशंस हेल्प API to like go inside our body, drive inside our body and a lot of things, right? So this is our formulations, आज हम formulations की ही बात करने वाले हैं। So formulations is basically about two things। मतलब मैं आपको उसको दो चीज़ों के अंदर सेग्रीगेट करके फिर समझाऊंगी। द फर्स्ट इज, पहले तो फॉर्मुलेशन समझ लेंगे क्या है, जो कि आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ में आ ही चुका है। एंड द सेकेंड थिंग इज फॉर्मुलेशंस कितने टाइप के होते हैं। इट्स लाइक कि अगर फॉर्मुलेशंस की मैं बात करूँ तो मैं इसके अंदर भी आप मान के चलिए 6 से 7 कैटेगरीज आती है अलग अलग फॉर्मुलेशंस की, अलग अलग तरीके से किस तरह से फॉर्मुलेशन होता है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे दवाई जा रही होती है। एंड द सेकेंड पार्ट विल बी लाइक कि हम फॉर्मुलेशन बनाने के तरीके कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर से फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं। सो वो एक अलग चीज़ है, एंड किस टाइप के फॉर्मुलेशंस है ये अलग चीज़ है। दोनों को मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला तो फॉर्मुलेशंस, एंड सेकेंड कितने टाइप के फॉर्मुलेशंस होते हैं। वहाँ हम डिस्कस करेंगे फॉर्मुलेशन बनाने के कितने तरीके होते हैं, बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड वेरी एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है, तो उसको मैं अलग से आपको एकदम डेप्थ के साथ पे समझाऊंगी। But today we're gonna study about formulations. So formulations is basically आपकी API को पेशेंट रेडी बनाना, that is a formulations। उसको दवाई के फॉर्म में देना, टैबलेट के फॉर्म में स्टोर करना, पैक करना बकायदा, that is a formulations, right? And अगर आप सिर्फ API लोगे तो that is not safe for your body, and no doctor can consider direct API as it contains lot of harmful like, अगर मैं हार्मफुल वैसे अगर बोलूँ तो नहीं होगा, बट इज़ लाइक कि अगर आप उसको इस क्वांटिटी डायरेक्टली कंज्यूम करोगे, योर बॉडी विल नॉट बी एबल टू अब्जॉर्ब इट और लाइक रिएक्ट ऑन इट। बहुत ब्रूटल केसेस में कई बार पेशेंट की लाइफ भी कॉस्ट होती है, बट API शुड नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद लाइक डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इन विद योर बॉडी, राइट? इट्स सो हार्मफुल फॉर यू। एंड इसको कन्वर्ट करते हो आप टैबलेट में, कैप्सूल्स में, इंजेक्शंस में, सिरप्स में, लेटर ऑन क्रीम्स में, जिससे आपके बॉडी के अंदर या आपके बॉडी में कॉन्टैक्ट में आकर वो काम कर सके। सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ तो API इज द मेन थिंग, API इज द engine basically, and formulations can be a vehicle। formulations is like your, it's a car, ऐसा समझ लो। आपका मेन इंजन आपका API है एंड formulations इसकी कार है जो कि आपकी बॉडी तक उसको पहुंचाने का काम करता है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट कि API ऐसा मत समझो कि एक दवाई है तो उसमें ऊपर ऊपर फॉर्मुलेशंस लगे एंड अंदर उसका जो है पूरा का पूरा कम्प्लीटली API है। एक टैबलेट की अगर मैं बात करूँ, एक टैबलेट के अंदर नॉर्मल फेज के अंदर आप लेके चल रहे हो तो उसके 15 to 25% ही API होता है यूजुअल केसेस में, एंड 90 टू लाइक वेरिंग फ्रॉम 60 to 90% आपका मेजर कंटेंट फॉर्मुलेशंस का होता है। इट्स नॉट कंप्लीट API, okay? Because it's so powerful, because it's so harmful in a big quantity, that is why आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको उसको डोज में कंज्यूम करना है, ना कि एक बार में पूरा का पूरा कंज्यूम कर लोगे, आपकी बॉडी उसको झेल ही नहीं पाएगी, राइट? सो दिस इज योर फॉर्मुलेशन की मात्रा ज़्यादा होती है, एंड ये एक ऐसा स्टेप है जो कि वेरी लाइक आप ये नहीं समझ सकते कि API अगर मुश्किल है तो फॉर्मेशन बहुत आसान है। फॉर्मुलेशन इज ऑल्सो वेरी टिपिकल थिंग इन इटसेल्फ, क्योंकि आपका API बनने का वो लास्ट प्रोसीजर है, मतलब API बनने के बाद में लास्ट प्रोसीजर है। अगर फॉर्मुलेशन में मामला खराब हो गया, आपका इतना कॉस्ट और जो पीछे लगा API बनने में वो भी वेस्ट हो सकता है। हाँ, इट इज़ नॉट दैट मच लाइक
like difficult as much as API, but still अगर लास्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम होता है स्टिल आपका सारा का सारा मेहनत खराब हो सकता है. दिस इज द थिंग. एंड फॉर्मुलेशन भी बहुत प्रिसाइजली करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका API कई बार ढंग से बॉडी में रिएक्ट नहीं कर पाता है, कई बार ओवर रिएक्ट कर देता है. सो दिस इज ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट. ओके. एंड इसके अलावा आपका फॉर्मुलेशन मतलब ये नहीं है कि फॉर्मुलेशन इज अ प्रोसेस टू बाइंड योर API एंड टू मेक इट पेशेंट रेडी. ओके. अब इसके अंदर दो तरह की चीज़ें यूज होती है मेजरली. इसका कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल तो नहीं है, बट इज लाइक बहुत सारे रॉ मटेरियल भी है अगर देखा जाए तो. मतलब जो बाइंडिंग के लिए यूज होगा उसके अंदर जो भी स्टार्च, जो भी तरह के बाइंडिंग एजेंट्स हो गए आपके, कुछ तरह के एसिड्स यूज होते हैं. एंड सम एग्जाम्पल्स कैन बी और इसमें कई तरह के सेल्यूलोजेस यूज होंगे, लैक्टोज यूज होगा, एंड दैट मेक्स इट लाइक अ कंप्लीट फॉर्म देने का काम करता है. सो एक कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं है, बट लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो एक टैबलेट के अंदर जब हम एक टैबलेट खा रहे होते हैं, सो आप मान के चलो उसमें से 70% चीज़ें जो आपकी नॉन रिएक्टेबल है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करेगी. दैट इज एक्सिपियंस, यानी कि वो एकदम लाइक न्यूट्रल है, वो आपकी बॉडी में एक्चुअल काम नहीं करेंगे. एक्सिपियंट हैज अ पर्पज टू मेक API वर्क इन योर बॉडी. इट्स द ट्रैवलर. अगर आपने देखा होगा लाइक जैसे जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, हमारे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होते हैं, सो जो शटल है उसका कंप्लीट लाइक जो भी आउटर स्ट्रक्चर रहता है उसका काम है सिर्फ उसको यहाँ से लाइक ज़मीन से ले जाकर उसको एक बड़ी लाइक हवा तक पुश करना. उसके बाद में वो धीरे धीरे जल जाता है, वो गिर जाता है, फिर एक छोटा हिस्सा बचता है पूरे इतने बड़े आपके स्पेस क्राफ्ट. एक छोटा हिस्सा बचता है तो एक्चुअल में स्पेस में जा रहा होता है. सो दिस इज योर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मुलेशन एंड API. यहाँ पर आपका जो एक्सिपिएंट है वो आपका ये पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट का एक्सटीरियर पार्ट है जो उसको हेल्प करेगा पुश करने में, जाने में, एंड API विल बी द मेन थिंग. ओके. एंड दिस इज द कंप्लीट लाइक the thing which you have in your tablets. Major things are excipients, and जो बहुत ही कम चीज़ें हैं वो आपकी API होती है. एंड या अब इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ऐसे तो लंबा है, बट अगर मैं आपको एक छोटे से एक लाइन में समझाऊँ, प्रोसेस कई सारे, प्रोसेस तो लगभग एक ही रहेगा बट प्रोसेस काफ़ी तरीके के होंगे. अब मैं आपको इसको एक लाइन में समझाऊँ तो API को लेकर के मिक्सिंग किया जाएगा. API विल बी मिक्स विद योर एक्सिपियंट्स. लेटर ऑन उसको ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, छोटे छोटे माइन्यूट ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड एक बाइंडिंग उसके अंदर क्रिएट की जाएगी. देन उसको कंप्रेस किया जाएगा. कंप्रेस करने के बाद में उसको कोटिंग दे करके पर्टिकुलर फॉर्म में लाकर कोटिंग देकर उसका पैकेजिंग किया जाएगा. सो दिस इज योर लाइक एक पाउडर का गोली बनाने का वो जो प्रोसेस है, ये कुछ ऐसा रहता है. अब इसमें ना मेन जो चीज़ है वो है कि कितने टाइप्स के फॉर्मुलेशंस होते हैं, तो वो हम पहले डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इज योर OSD, दैट इज अ ओरल सॉलिड डोजेज. एकदम जो सॉलिड फॉर्मेट में आप जो कुछ भी ओरली कंज्यूम कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, वो आपका रहेगा पूरा का पूरा OSD, यानी ओरल सॉलिड डोजेज, जिसमें आपकी टैबलेट्स आ जाती है. मेजरली आपका टैबलेट्स यहाँ पर रहता है. बेसिक एग्जाम्पल इज योर पैरासीटामोल एंड एंटीबायोटिक के जो कैप्सूल्स आते हैं. टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस, एंड ये मोस्ट कॉमनली आप यूज़ करोगे अपने फीवर में या कुछ BP, शुगर, जो भी आपकी बीमारी है, एंड कई सारे इन्फेक्शंस में यूज़ होगा. सो दिस इज योर बेसिक लाइक एक जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी मेन चीज़ है वही आपका है. दैट इज अ OSD, ओरल सॉलिड डोसेज, द नॉर्मल फॉर्मुलेशन. पहला फॉर्मुलेशन ये रहता है. देन इज योर OLD, दैट इज अ ओरल लिक्विड डोसेज, जिसमें आपका सिरप्स आता है. सिरप्स हम सब ने ली है, यूजुअली बचपन में ज़्यादा ली है. सो जो भी कफ सिरप्स होती है या फिर आपकी पीडियाट्रिक सिरप्स होती है जो बच्चों को दी जाती है, दैट इज़ योर कंप्लीट OLD, दैट इज़ योर ओरल लिक्विड डोजेज. अब इसके अंदर भी आपका, इसके अंदर कई सारी चीज़ें आएगी. आपका वाटर सब्सटेंस ज़्यादा होगा, इसमें आपका वाइट ऑयल भी थोड़ा बहुत कुछ क्वांटिटी में यूज़ होगा. लेटर ऑन आपका इसमें फ्लेवर्स आते हैं, जैसे कि बच्चों की जो सिरप्स होती है कई सारे फ्लेवर्स में आती है. सो फ्लेवर्स इसमें ऐड होंगे. एक हल्का सा स्मेल जो एक वो आता है हमको, एक वो ऐड होता है. इसके अलावा उसके अंदर कई सारे कलर्स मिक्स किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स मिक्स किए जाते हैं. दिस इज़ योर लाइक
अब ये सब उसका एक्सिपिएंट का ही पार्ट हो गया, ये सब उसके लिए एक ये एपीआई से अलग है, ये उसके फॉर्मुलेशन में ही हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पर इसको लिक्विड फॉर्मेट में बनाने के लिए उसमें मेजर क्वांटिटी लिक्विड वाली यूज़ करी जाएगी। सो दिस इज योर फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस अलग होगा, यहाँ पे ग्रैनुलेशन नहीं आएगा, अभी यहाँ पर पूरा का पूरा मिक्सिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। एंड कई सारे प्रिजर्वेटिव्स वगैरह जो हो गए, आपके इमल्सिफायर्स हो गए, वो सब कुछ यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। So yeah, and with that next is your injectables, basically your injections, जो भी चीज़ें हमारे इंजेक्शन के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर जारी होती है, दैट इज़ द इंजेक्टेबल्स। एंड उसका एपीआई इट्स बेसिकली द लिक्विड, एंड ये भी आपका देखा जाए तो लिक्विड फॉर्मेट में ही होगा, बट इसके अंदर का जो मतलब इट्स मोर अबाउट प्रिजर्विंग दैट। आपने देखा होगा जो जब हमको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल छोटा सा बॉटल जो आता है, जिसके अंदर से उसको एम्प्यूल जिसको बोलते हैं, जिसको क्रैक करके आपका दवाई निकाल करके इंजेक्ट किया जाता है। सो अब उसमें ऐसा नहीं है कि वो तो नॉर्मल सिरप जैसे लिक्विड का है, नहीं, सिरप इज समथिंग विच इज एडिबल, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। एम्प्यूल से निकली हुई दवाई जो आपको इंजेक्ट करने के लिए आप डायरेक्ट पी तो नहीं सकते हो। सो इट इज मेड टू लाइक इंजेक्ट इन योर बॉडी, उसको बनाया गया है कि वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, इंजेक्ट हो सके। एंड ऑन दी सेम अदर हैंड अगर आप ओएलडी की बात करते हो, ओरल लिक्विड डोसेज की, तो बनाया गया है कि आप उसको पी सको, तो उसमें एपीआई की जो मात्रा है उस हिसाब से एडजस्ट की जाती है। ऑन दी अदर हैंड जब आप इंजेक्टेबल्स की बात करते हो, उसमें एपीआई की मात्रा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर like the work of injectables are to like react fast, इसलिए उसमें एपीआई की मात्रा ज़्यादा होगी, या फिर उसके अंदर ऐसे फॉर्मुलेशंस में जो एक्सिपिएंट्स है ऐसे यूज़ किए जाएंगे ताकि वो स्टेबल रहे, वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, बॉडी में जाकर के फास्ट रिएक्ट करे। सो दोज आर इंजेक्टेबल्स जिसका फॉर्मुलेशन अलग होगा अगेन, राइट। सो यहाँ पर आपके इंसुलिन्स हो गए, कई सारे कैंसर की कीमोथेरेपीज़ के हो गए, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस हो गए, जिसको हम कई सारे अलग अलग बीमारीज में यूज़ करते हैं। तो वो सारी इंजेक्टेबल्स की जो भी फॉर्मुलेशन है आपकी यहाँ पर बनेगी। With that, next is your topical formulations. Topical formulations are those जो कि आप अपने स्किन पर अप्लाई करते हो, जो आपको मेजरली डर्मेटोलॉजिस्ट ने कई बार प्रिस्क्राइब किया होगा। द जेल स्ट्रक्चर होता है कई बार, एंड बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है, स्प्रे के फॉर्मेट में हो गया, तो वो उसके जो फॉर्मुलेशन है वो अलग होंगे, वो आपके लिए स्किन फ्रेंडली होते हैं ताकि आपको इरिटेशन ना हो, कुछ भी ना हो। एंड कई बार हमारी बॉडी की जो स्किन इन्फेक्शन है उसी के लिए कुछ बनाया रहता है, तो मतलब वो जो क्रीम है उसके लिए बनाया होता है, तो उसका फॉर्मुलेशन वैसा रहता है कि वो उसको पर्टिकुलरली हर्ट ना करे, ज़्यादा जले ना, या फिर उसके एक्सिपिएंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसके अंदर कोई भी तरह के हार्ड ऐसे कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं यूज़ करी जाती है, तो उसका फॉर्मुलेशन बहुत अलग होगा। सो उसको एक जो एक क्रीमी टेक्सचर है वो देना, बॉडी में अब्जॉर्बिंग बनाना, एक स्मेल उसके अंदर होगी, एक हल्का सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट उसके अंदर होगा, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड करना, तो ये सारे आपके एक्सिपिएंट में आ जाएंगे। एंड मेन चीज़ आपकी जो उसकी एक्चुअल दवाई काम करेगी, दैट विल बी योर एपीआई। सो दिस इज योर टॉपिकल फॉर्मुलेशंस, जिसके अंदर आपका मेजरली पेन रिलीफ जेल आ जाते हैं, एंटी फंगल क्रीम्स आ जाती है, मसल पेन के लिए हम कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो वो सब चीज़ें आपकी टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में आ जाएगी। So yeah, next is your inhalation and respiratory formulations. अगर आपने देखा होगा जो अस्थमा में यूज़ करते हैं द पंप, उसका फॉर्मुलेशन अलग होता है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर कैप्सूल्स आते हैं, तो वो उसको बनाया इस तरह से किया गया है कि आपके लंग्स उसको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर ले, राइट। सो उसका फॉर्मुलेशन आपका बहुत ज़्यादा अलग होगा, उसको बनाया इस तरीके से जाएगा कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से वो काम करे। सो उसके लिए कई और तरह के स्ट्रॉन्ग एक्सिपिएंट्स का यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ योर लाइक इनहेलर के थ्रू जब आप कुछ भी चीज़ कंज्यूम करो, कोई भी मेडिसिन कंज्यूम करो, सो वो आपका आएगा इनहेलेशन एंड रेस्पिरेटरी फॉर्मुलेशंस में सेस। एंड मेजरली इसका यूज़ होगा एस्थमा में, रेस्पिरेटरी डिजीजेस में, एंड ये सब कुछ में। Then your ophthalmic formulations. Ophthalmic formulations आपको पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो मैं बता देती हूँ, जो आपकी आँखों में यूज़ होगा, जो हमको ड्रॉप देते हैं ना डॉक्टर, आँखों में जाने वाली ड्रॉप्स जो हो गई, अब उसको इतना सेफ बनाना पड़ेगा, इट नीड्स टू बी वेरी क्लीन, वेरी स्टेबल, ताकि आपकी आँख में जाकर के वो उसका काम तो करे ही करे पर आपके साथ में प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हमारी इचीनेस के लिए, रेडनेस के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें दी जाती है आँखों के लिए। एंड हम कई बार
कुछ कान वगैरह के लिए दिया जाता है, नोज़ वगैरह के लिए दिया जाता है, जो लिक्विड फॉर्मेट में कुछ ड्रॉप्स हमको यूज़ करनी होती है, तो वो होती है ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशंस, जिनका फॉर्मुलेशन अगेन बहुत ही सेफ होगा, फास्ट रिएक्टिंग होगा एंड कम डोजेज है तो उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया जाता है। इसके एक्सिपियंट्स और ज़्यादा सेंसिटिव और एकदम क्लीन फॉर्मुलेशंस होंगे, excipients होंगे, right? So that is why the formulation is again very safe and very precise, बहुत ज़्यादा soft formulation होगा इसका। So yeah, and majorly इसको infections वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। Then is your modified or controlled release formulations। ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे formulations, कुछ ऐसे दवाइयाँ होती है जिसका हमको ना कई बार बहुत ही स्लो इफेक्ट चाहिए होता है कि अभी अगर मैंने खाई तो इसका इफेक्ट जो है कल तक आए या फिर कल तक रहे बॉडी के अंदर। कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसके अंदर बार बार दवाई देना इज़ हार्मफुल, तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती है कि उसका असर स्टार्टिंग में धीरे हो, बाद में धीरे धीरे बढ़े, तो उसको बोलते हैं हम हमारे कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस। इसके अंदर कई सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है टू मेक इट स्लो, जिसके अंदर आपके एक्सिपिएंट ज़्यादा होंगे, एपीआई का यूज़ बाद में आएगा, सो उसको उस अकॉर्डिंगली सेटल किया जाता है कि इसका जो इफेक्ट है वो बाद में आना शुरू करे एंड पहले हमारा इसका धीरे इफेक्ट आए। एक कंट्रोल, या फिर जल्दी भी हो सकता है कि हमको पहले स्लो इफेक्ट आए, फिर ज़्यादा है, फिर वापस स्लो हो जाए। तो ये जो एक पर्टिकुलर रिदम है उस पर काम करने वाले जो फॉर्मुलेशंस होंगे उसको कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस हम बोलेंगे, जो आपका एकदम कंट्रोल्ड रहेगा। कई बार क्या होता है कि आप ज़्यादा दे नहीं सकते पेशेंट को डोजेज, तो 3 गोली मान लो उसको ज़रूरत पड़ रही है, तो आप एक ये गोली दोगे, एक इस फॉर्मुलेशन से बनी गोली दोगे, तो उसका इफेक्ट उसको लंबा लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। एक बार में स्पाइक नहीं होगा इफेक्ट, एकदम धीरे धीरे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पे वो काम करेगा। That is your basically modified or controlled release formulations. And next is your specialty in complex formulations. So specialty in complex formulations क्या होता है, ये मेजरली आपके यूज होते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है ना, इट्स लाइक अ प्रोसेस जिसके अंदर मैं आपको नाम बता देती हूँ प्रॉपर। सो दैट्स लिपोसोमल कैंसर ड्रग्स। एक्चुअली आई एम नॉट रियली belonging with the medical background, so हो सकता है मैं कोई वर्ड मिस प्रोनाउंस कर दूँ, but that is your liposomal जहाँ तक मैंने पढ़ा है। एंड लिपोसोमल कैंसर ड्रग्स में क्या होता है, इट्स एन एग्जाम्पल एक्चुअली। एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं आपको समझा पाऊँ। सो आप एक नैनोसाइट्स फैट बबल्स होते हैं जिसके अंदर आपका मेन एपीआई होता है, जो फैट बबल बनाना, क्योंकि वो डायरेक्टली अब आप ऐसे तो नहीं ले सकते उसको, वो मेजरली आपके इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में ही होंगे जो आपके डायरेक्टली बॉडी के अंदर ऐड होंगे। सो नैनो साइज एकदम छोटे छोटे बबल्स का फॉर्मेट बनाना एंड उसके अंदर आपका मेन एपीआई होता है। सो इट्स लाइक अ सेल एक्चुअली, एंड उसका पर्टिकुलर जो मेम्ब्रेन होता है वो वहाँ पर रहेगा। उसके जैसा ही स्ट्रक्चर, लाइक एक बॉडी सेल का जो स्ट्रक्चर है वैसे एक स्ट्रक्चर बना करके उसके अंदर आपका एपीआई डाल के वो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना। सो दैट इज योर अनदर लाइक थिंग विद योर कैंसर ड्रग्स, जो आपको डिलीवरी में ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके जो ड्रग का डिलीवरी है वो और ज़्यादा इससे इफेक्टिव रहता है एंड आप इसको ऐसे ही नहीं दे सकते हो। सो आपको उसके लिए जो इंजेक्टेबल्स है उसको भी एकदम लाइक उस लेवल पे बनाना पड़ेगा कि वो फैट सेल्स जो है, जो आपके मेजर जिस तरीके से आप उसके अंदर एपीआई को फीड कर रहे हो वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। सो और ज़्यादा लाइक आपका एकदम कंट्रोल्ड रहना ज़रूरी है। इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है आपकी डीपॉट इंजेक्शन। सो जिसके अंदर क्या होता है ना, मैं आपको समझाती हूँ। इट्स लाइक कि मैं चाहती हूँ कि दवाई का असर ना मुझे बाद में आए, मतलब कि अभी नहीं हो बट स्लोली स्लोली ये दवाई असर करे, अभी ना करे, मतलब ओवर कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स में इसका असर आना शुरू हो। सो उसके लिए क्या किया जाता है ना, तो हमारे उस दवाई को मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है, मसल्स हो गए या फिर हमारे फैट में कई बार इंजेक्ट किया जाता है। तो दवाई बहुत ही स्लोली काम करना शुरू करती रहती है हमारी बॉडी में है, बट एकदम से क्योंकि हमारे ब्लड में नहीं मिक्स हुई है वो, सो बहुत ही धीरे धीरे उसका इफेक्ट आना शुरू होता है। एंड दैट्स अ कंप्लीट अनदर साइंस। क्यों इंजेक्ट किया जाता है, कैसे इंजेक्ट किया जाता है, वो सब अलग चीज़ है, बट इसको इस तरह से इंजेक्ट किया जाता है कि उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्लो आए एंड दैट इज़ योर अगेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन। आप सोचो ऐसे के लिए आपको कितना खतरनाक फॉर्मुलेशन बनाना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट ना करे, आपकी बॉडी में कोई और रिएक्शन ना हो, आपके मसल के अंदर फैट के अंदर वो बाकायदा स्टोर्ड रहे एपीआई पर्टिकुलर। तो इसके लिए आपको कितनी तगड़ी फॉर्मुलेशन साइंस की जरूरत है। सो फॉर्मुलेशन में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, इसमें आपको बहुत गजब का साइंस रिक्वायर्ड है।
नेक्स्ट इज़ योर, इसमें ये मेजरली कहाँ यूज़ होगा, आपको कैंसर में, हार्मोन थेरेपीज़ में, कुछ अलग कुछ बहुत ही जेनेटिक डिजीज़ है उसके अंदर यूज़ होता है, एंड बहुत ही मुश्किल है इन सबको बनाना, ये नाम से ही पता चलता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस, राइट। एंड नेक्स्ट इज योर बायोलॉजिक फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिक्स एपीआई की जैसे मैंने आपसे बात करी थी, तो दैट इज योर एग्जैक्ट लिविंग सेल्स। तो वो इंजेक्ट आपका हमेशा इंजेक्टेबल्स में ही होगा, बट द थिंग इज यहाँ पे आपका फॉर्मुलेशन जो है उसको आपको एकदम स्टेबल रखना है कि वो टेम्परेचर के साथ रिएक्ट ना करे, उसका सेफ्टी रहे, और जब आप उसको इधर उधर भेज रहे हो तो एकदम कोल्ड चेन में वो जाए, उसका इफेक्ट उस पर ना हो। सो उसकी वजह से यहाँ पर आपका मेन चीज़ आता है कि आपका फॉर्मुलेशन उसको कितना प्रोटेक्ट रख सकता है। यहाँ पे बात ये नहीं है कि आप उसको कितना ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो, बट वो कितना ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकता है, कितना जल्दी कन्वर्ट हो सकता है टेम्परेचर के अंदर, वो जो सेफ्टी है वो यहाँ पे अपने आप में इसका फॉर्मुलेशन है। जितना सेफ वो रहेगा उतना ही अच्छा उसका फॉर्मुलेशन माना जाएगा। दिस इज़ द थिंग, एंड ये मेजरली आपका यूज़ होगा इंसुलिन्स में, कई तरह की वैक्सीन्स में, एंड कई सारी एंटीबॉडीज़ में, इन सब का यूज़ होगा। एंड ये भी डायरेक्टली आपके आपको ऑफकोर्स अब बायोलॉजिक्स है तो आप ओरल फॉर्म में तो ले नहीं सकते उसको, वरना आपका पेट जो है उसके स्ट्रक्चर्स को तोड़ देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, दैट नीड्स टू बी योर indirectly towards your blood. Okay, so that is your complete biologics formulation. So हमने कई सारे तरह के formulation समझे, that is your oral solid dosage, oral liquid dosage, injectables, topical formulations, inhalation and respiratory, ophthalmic, modified and controlled, specialty and complex formulations, biologic formulations. So these are your few kind of formulations जो कि बनते हैं हमारे देश में। एंड येस, इंडिया इज़ द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सो हमारा formulation part is strong, that we can give a good formulations to API and make it safe to use, like make a patient ready. So ये एक जो है हमारे पास में पावर है, you can say that. एंड क्योंकि हम सप्लाई करते हैं यूएसए, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया के और भी कई सारे कंट्रीज़ को, सो द मेन थिंग इज़ कि हमारा फॉर्मुलेशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मुलेशन का जो हिस्सा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वी एक्सपोर्ट एंड वी डू एक्सपोर्ट अ गुड क्वालिटी ऑफ फॉर्मुलेशंस। आई मीन फॉर्मुलेशन इज़ द कंप्लीट मेडिसिन। ओके, सो या अब अगर हम इसके थोड़े से इकोनॉमिक्स देखें, सो जैसे आपने देखा होगा कि जो एकदम नॉर्मल सा फॉर्मुलेशन है उसके अंदर क्या कैसे बन रहा है, सो उसका प्रोसेस भी बहुत मतलब एज कम्पेयर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन बहुत ही सिंपल होगा। सो उसके अंदर आपके मार्जिन भी थिन होंगे, एंड इट्स कंप्लीट अ कमोडिटी बेस्ड बिजनेस, सो ऑटोमेटिकली इट्स लाइक अ हायर वॉल्यूम एंड लो मार्जिन बिजनेस। सो जो एकदम सिंपल टैबलेट्स है उसमें आपका लो मार्जिन रहेगा, एकदम हाई कॉम्पिटिशन रहेगा, हाई वॉल्यूम रहेगा। सो ये इसमें आपको अगर लाइक एज एन इन्वेस्टर अगर मैं चीज़ बोलूँ तो वहाँ एंट्री लेने का कोई मतलब नहीं है। अगेन बहुत ही साइक्लिकल तो नहीं कह सकते, बट इट्स लाइक कि वॉल्यूम के हिसाब से साइक्लिकल हो जाएगा, कभी वॉल्यूम आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, सो उस वजह से आपका बिजनेस जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक अपने आप में एक साइकिल में फंस जाएगा। देन योर कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, जैसे आपके इनहेलर वाले जो फॉर्मुलेशंस हो गए, एंड योर ऑप्थेल्मिक वाले जो फॉर्मुलेशंस हो गए, उनको बनाना अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सो वो ऑटोमेटिकली आपको एक तो प्रोसेस बहुत हार्ड है, तो हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड वाली कहानी यहाँ पर है। सो यहाँ पर आपको मिलेंगे क्या, हाई मार्जिन एंड लोअर कंपटीशन। हर कोई नहीं कर रहा होगा क्योंकि मुश्किल है। सो ये आपके लिए एक सेफ जगह हो सकती है एज एन इन्वेस्टर। सेफ इन द सेंस रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, बट इट्स लाइक कि एक रिवॉर्ड तरीके से वहाँ पे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड देखने को मिल सकते हैं। एंड बायोलॉजिक्स में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पर फॉर्मुलेशन की कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट आपकी कॉम्प्लेक्स एंड बायोलॉजिक्स, ये दो आपके सबसे हाईएस्ट कैटेगरी रहेगा, जहाँ पर बहुत बड़ा रोल है आपके पर्टिकुलर सेल को। एपीआई इज दिस सेल एक्चुअली, वहाँ पर जो फैट बबल वाले सेल की बात मैंने आपसे करी, तो ये आपके पर्टिकुलर सेल ही वो एपीआई है। इसको कंजर्व करना, एक सेल को कंजर्व करना बहुत बड़ी चीज़ है। एंड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली हाई लाइक एक बहुत ही प्रीमियम काइंड ऑफ चीज़ में आ जाता है, फार्मा के प्रीमियम सेगमेंट में आएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका मेजर हाई वैल्यू सेगमेंट जो है यहाँ पे क्रिएट होगा। एंड यहाँ अगर आप देखते हो, सिर्फ अगर आप फॉर्मुलेशंस की बात करते हो, तो आपको मेजर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिक फॉर्मुलेशन में, बिकॉज दैट इज़ हार्ड टू मेक। सो एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे।
कोर्स, रेगुलेशंस तो आपकी कंप्लीट फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होंगे. सो या दीज आर ऑल द फॉर्मुलेशंस, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे बनता है. मतलब एक छोटा प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे बनता है. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो होंगे कि फॉर्मुलेशन बनाने के प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं. सो या सो दिस वर ऑल द थिंग्स अबाउट योर फॉर्मुलेशंस एंड आई होप आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स, इट एक्चुअली ईजी, ये सब कुछ ईजी था, बहुत ज़्यादा इस पर कोई डेप्थ नहीं है. वो आपको एक्चुअली पता चलेगा प्रोसेस के अंदर. एंड ये आपको बस एक कैटेगरी समझना है कि किस किस टाइप के फॉर्मुलेशंस होते हैं. सो ये आपको समझ में आ गया होगा. आई होप इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन लीव इन कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम. राइट, मैंने बहुत ईजी रखा है ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए. इट्स वेरी वेरी लाइक एकदम नॉर्मल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया. So yeah, and I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.